पाकिस्तान में एनर्जी कॉस्ट जो है वो रीजन में सबसे ज़्यादा है, ये बात हम जानते हैं। रोज़ हम जब हर महीने बिल भरते हैं तो हमारी चीखें निकलती हैं, चाहे आप घरेलू सारिफ हों या इंडस्ट्री से वाबस्ता हों। फिर हम सुनते हैं गवर्नमेंट से कि जी के सोलर का फ़रोग होगा, बिजली सस्ती होगी। प्राइम मिनिस्टर ऐलान करते हैं कि जी सरकारी इमारात पे भी हम सोलर पैनल लगाएंगे, आप सोलर पैनल लें। लेकिन जब लोग उस तरफ जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट कहती है ओह ये तो बहुत तेज़ी से आप लोग उस तरफ जा रहे हैं, आपको अब रोकना पड़ेगा कि आप जो है सब लोग जो है वो सोलर ना लगाएं। सीएनजी के साथ भी यही किया था, हमने कहा था सोलर लगाओ लेकिन इतना नहीं, इतना तेजी से ना जाओ। सीएनजी प्रोजेक्ट के साथ भी यही हुआ था। हम ये बार बार ये करते हैं। वो महदूद था, सूरज तो फ्री है ना। अब हमें ये समझ नहीं आता कि हुकूमत चाहती क्या है। वो चाहती है कि हम सोलर लगाएं वो, या वो चाहती है कि हम ना लगाएं। वो दोनों चाहती है, दोनों चीजें चाहती है। लगाए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हुआ कुछ यूं कि कई लोग जो है वो महंगे बिलों से तंग आकर उन्होंने जो अफोर्ड कर सकता था, ज़रार साहब उनमें शामिल हैं, उन्होंने अपने घर पे सोलर लगा दिया। उस ज़माने में जिस ज़माने में आपने लगाया तो वो बहुत महंगा था, है ना, आज की प्राइस से शायद डबल था या ज़्यादा था, महंगा लगाया। उस वक्त गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया कि जी जो आप इजाफी बिजली होगी हमें दीजिएगा, हम अच्छे दामों आपसे ले लेंगे। और दबा के बेची, आपने दबा के बेची, आपने उसका भरपूर फायदा उठाया। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा कि जी ये बहुत ज़्यादा लोगों ने सोलर लगा ली है और इसलिए अब हम जो वापस खरीदेंगे आपसे बिजली उसका रेट हम कम कर रहे हैं। तो अगर ज़रार साहब के लिए वो रेट जो है वो 27 रुपये फ़ी यूनिट है, अगर मैं कल सोचता हूँ लगाता हूँ या वसा साहब लगाते हैं तो हमें वो 10 रुपये में आपसे खरीदेंगे और 60 रुपए में आपको बेचेंगे। अच्छा, इसमें मैं एक छोटा सा इजाफा कर दूं, ये है अगर आपको एक्चुअली लाइसेंस मिले, क्योंकि पिछले जो 2 सालों में ना ये लाइसेंसेज और स्मार्ट मीटर्स और ये वाला ना इन लोगों ने उसको भी थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया था ताकि पेस ऑफ सोलराइजेशन कम हो। नहीं हुई। और अगर तुम इंटरनेशनल मीडिया को देखो तो वो तो दंग है कि यार इतनी तेजी से सोलराइजेशन हमने दुनिया के किसी मुल्क में नहीं देखी। वैसे भारत में भी हो रही है, अफ्रीका में हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते नहीं हैं तो मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। तो अब जब से ये ऐलान किया है गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे हलकों से तनकीद आई, लोगों ने कहा जी ये क्या, अब मैं क्या बोलूँ, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। और उन्होंने कहा कि जी व्हाट द हेल, ठीक है ना। तो लेकिन गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट का कहना है कि जी के जब तेजी से बहुत सारे लोग गए सोलर की तरफ तो ग्रिड से डिमांड कम हुई, लेकिन गवर्नमेंट को जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको कैपेसिटी पेमेंट्स वैसे भी देनी है। वो लोग जो है वो उन सार्फिन पर शिफ्ट हुआ जिनके पास सोलर नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनके बिजली के बिलों में इजाफा होता गया। इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि ये नागुज़ीर था, हमें ये करना था। मेरे लिहाज से सोलराइजेशन पोलराइजेशन को बढ़ा रही है। ओए क्या बात, ठीक है, क्या शायराना बात की है। अच्छा, तो अब इसका बेसिकली जैसे हमने पहले कहा इम्पैक्ट जो है वो नए सार्फिन पे आएगा, पुराने सार्फिन जो हैं वो अपनी फिलहाल खुशियां मनाते रहें। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम में सुलेमान रहमान, जो कि खुद रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं, सोलर पैनल्स के हवाले से, सोलर बैटरीज के हवाले से काफ़ी कुछ जानते भी हैं। सुलेमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका व्यू पहले लेना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर के ओपिनियन डिवाइडेड है, आप इस पूरे मामले को अब कैसे देख रहे हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब। देखिए शाहज़ेब, बात यह है कि क्या एक पॉलिसी चेंज ड्यू था? बिल्कुल ड्यू था, ठीक है। एक चीज मैं जरूर करेक्ट करूंगा, जो आपने स्टार्ट में बताई थी, जो पुरानी रिजीम है उसमें जो यूनिट्स हैं उसका फायदा सिर्फ 27 रुपए नहीं है। ड्यूरिंग बेसिकली ये क्वार्टरली चलता है, 3 महीने के अंदर हर सार्फिन का पहले ये नेट ऑफ होता है, तो उसका बेनिफिट ये 45 से 60 रुपए तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग आप टैक्सेशन को कैसे लें। और जो एक्सेस यूनिट 3 महीने बाद रह जाते हैं उनका 27 रुपए हो जाता है। तो इसमें टू बी ऑनेस्ट एक बड़ा कहते हैं ना एक मुख्तलिफ सा नजरिया आया हुआ है कि गवर्नमेंट बताने के लिए कि उनका नुकसान कितना हो रहा है वो ले लेती है 40 रुपए 50 रुपए का यूनिट, जो कंज्यूमर्स है वो कहते हैं 27 पे है। तो बात यह है कि इम्पैक्ट बीच में कहीं इसका पहले आया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होएगा, जिस तरह आपने करेक्टली बोला कि वो जाएंगे नेट मीटरिंग से ग्रोस मीटरिंग पे, क्या जितना आप बेचेंगे वो 10 रुपए पे आपकी बिकेगी, और ये आपके नए कंज्यूमर्स के लिए होएगा, ठीक है, कोई हर्ज नहीं। देखिए बात यह है, जब ये पॉलिसी आई थी उस टाइम सोलर आपकी बिजली ग्रिड सस्ती थी 2015 में, और आपका सोलर का यूनिट महंगा था। गवर्नमेंट ने आप नेट मीटरिंग भी दी उस टाइम, अगर आपको याद होएगा स्टेट बैंक ने भी पॉलिसी दी इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज फाइनेंसिंग पे, तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट तो किया है सोलराइजेशन को लेते हुए, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। तो ये कहना कि नहीं किया है ये गलत भी होएगा, क्योंकि काफी तनकीद हो रही है, रिएक्शन आ रहा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती और वगैरह। दूसरी तरफ जो मेन जो इशू आ रहा है, जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि जो नैरेटिव जो बनाया गया है कि
इन कंज्यूमर्स की वजह से सारे मसले मसाइल हैं हमारे ग्रिड के बिजली के, ये भी गलत है। देखें, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज आपकी डिमांड तो गई चली गई है, वो वापस नहीं आने वाली। ये पिछले शो पे भी जब हमने लास्ट टाइम में आया था हमने यही बात की थी कि वो चली गई है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। नेट मीटरिंग का बेनिफिट बिल्कुल गया और उसको रिवाइज होना था। अच्छा, अब इससे होएगा, अब इससे हो क्या रहा है? सबसे पहले तो देखिए, जो चीज होनी चाहिए थी ना कि थोड़ा नैरेटिव बेहतर होता। एक तो गवर्नमेंट शुड हैव आल्सो रिकॉग्नाइज कि देखिए लोगों ने अपने पैसों से सोलराइज किया, गवर्नमेंट को इंपोर्ट बिल का फायदा हुआ, ग्रिड की एक्सपेंशन की कॉस्ट आपकी बची, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट को बहुत मिला है इन कंज्यूमर्स की वजह से जिन्होंने अपने पैसे लगाए, वर्सेस आईपीपी जहां गवर्नमेंट की गारंटी जाती है, फॉरेन एक्सचेंज से वो लिंक्ड होता है, तो ये फायदा हुआ। लेकिन हम सार्फिन को भी नोटिस करनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने भी उनको फाइनेंशियल बेनिफिट दिया। सोलर दुनिया भर में आप 3-4 साल का पे बैक होता था, पाकिस्तान में तो 1-1 साल में पे बैक होने शुरू हो गए। तो ठीक है, एक आपकी हुई दुनिया में चेंजेस आए, आपकी बिजली महंगी होती गई और सोलर आपका सस्ता हुआ, ऑब्वियसली आपकी चाइना की ओवर सप्लाई की वजह से। लेकिन जैसे आपने कहा, जरार साहब ने भी तो डबल प्राइस में लगाया था, आज वो सस्ता हो गया। देखिए, आपके पैनल आधी प्राइस से भी कम 30% पे आ गए, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया उस पर, जबकि अफोर्ड भी कर सकते हैं टैक्स ऑन द सिस्टम्स, क्योंकि फिर भी आपकी कॉस्ट कम होती। तो देखिए, मेरा पॉलिसी के उससे कोई नहीं है, बिल्कुल रिवाइज होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो नैरेटिव आता है ना कि जिन्होंने सोलर लगाया उनकी वजह से मसाइल है सारे, ये तनकीद देखें गवर्नमेंट की तरफ से भी, मतलब ज़रार की वजह से कोई मतलब मसला मुझे नहीं आप विलन क्यों बना रहे हैं यार? मैंने आपकी ग्रिड को तबाह नहीं किया, ना ही मैंने सर्कुलर डेट को जन्म दिया है। मैं मतलब आई एम इनोसेंट यार, मैं अपना काम कर रहा हूँ अपने पैसों से। सुलेमान साहब, एक सवाल है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन एक सवाल है, और ये मेरे से ये मतलब पर यूनिट ये चीजें मेरे से कैलकुलेट नहीं होती, तो एक मोटा हिसाब है कि अब अगर जाहिर है कि जो नए जो कनेक्शंस बनेंगे, या फर्ज करें कल लगाता है, राइट, तो इसको कम बेनिफिट मिलेगा। क्या इस एक तरह से इनडायरेक्टली ये भी एफ्लुएंट कंज्यूमर्स को नहीं सपोर्ट करेगा? मैं एक्सप्लेन करता हूं मेरी जो इसमें थीसिस है कि अगर आज मैं फर्ज करो 20 लाख का सिस्टम लगा रहा हूं, फर्ज करो, हाँ 20 kV का, ठीक है, अब मैं कहूंगा कि यार इसके साथ फिर मैं नेट मीटरिंग ना करूं, लाइक डायरेक्ट ऑफ ग्रिड को मैं ना दूं, मैं बैटरी में स्टोर कर लूं, आप ऑफ ग्रिड हो जाए। हाँ, और अब तो वो स्मार्ट बैटरीज भी आती हैं कि जी जब पीक आवर्स है तो मैं अपनी सप्लाई पर आ जाऊंगा। अच्छा, ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनके पास पैसे हैं, क्योंकि बैटरी सिस्टम भी आपको पता है, ये मतलब वो ड्यूरासेल या AAA वाली बैटरी की बात नहीं हो रही ना यहाँ पे, इट्स अ प्रॉपर हेवी सिस्टम, लाखों का। पैनल सस्ते हो गए तो बैटरी, लेकिन डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, वो चीज बराबर हो गई। सुलेमान, आपका काम भी शायद बैटरीज में है, इज दैट द वे? बिकॉज़ 5 kV वाला तो नहीं कर सकेगा ना। बिल्कुल, देखिए एक चीज मैं बोलूंगा ना, जब रूफटॉप सोलर आता है ना, वो इनिशियली जो पॉलिसी रूफटॉप की होती है ना, वो बेनिफिट उन्हीं को करती है जिनके पास छतें हैं, ठीक है? जिन लोगों के पास नहीं है, जो अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, उनके लिए पॉलिसीज होती है कि आप पावर व्हील कर सकें, आप डायरेक्ट बायर से ले करें, तो उनके लिए तो पॉलिसी कभी बनी नहीं, इसलिए उनको फायदा नहीं गया। अच्छा, दूसरी बात मैं जरूर बोलूंगा, और मजे की बात है, रिमेंबर लास्ट शो में ज़ार साहब ने बिल्कुल एंड पे एक कहा था कि सुलेमान अब ये नैरेटिव आने वाला है कि जिन्होंने सोलर लगाया उनके वजह से गरीब तबके को नुकसान हो रहा है, जो लोग कंज्यूमर, बोला था मैंने सर, याद है आपको? मुझे याद है ये बिल्कुल। एक चीज मैं करूंगा, मैं हमेशा कहता हूँ आप एक पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल सोलर बिल्कुल है। देखिए, नेट मीटिंग से ज्यादा तो उन्होंने सोलर लगाया जो नेट मीटिंग नहीं करे, लेकिन हुआ क्या इसकी वजह से? इसकी वजह से आपका पूरा इकोसिस्टम बना, आपके सोलर पैनल्स नेट मीटरिंग कस्टमर्स एक है, उनकी वजह से यही पैनल जो एक्स्ट्रा सप्लाई है, आपके इलेक्ट्रिशियंस बने, टेक्नीशियंस बने, और जो आपकी पूरा सप्लाई चेन पाकिस्तान के अंदर बना है, वो पैनल्स आपको गांव में भी मिलते हैं। आप रूरल एरियाज में भी जाएं, पहले वो लोग नहीं लगाते थे कि वहां पे कोई इशू आ जाए, वो उसको रिप्लेस कैसे करेंगे, महंगा बहुत था। तो जब एक बड़ी बाइंग होनी शुरू हुई सोलर पैनल्स की वजह से, भले नेट मीटिंग वाज अ पार्ट ऑफ इट, नेट मीटिंग सिर्फ ऑन इट्स ओन वाज नॉट द ड्राइवर, उसकी वजह से इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट बिल्कुल गया है आपके लोअर तबके को। आप जाएं गांव में, लोगों ने छोटे छोटे कूलर्स लगाए हुए, साथ में एक डीसी पैनल लगाया हुआ है। मैं गया, आई थिंक मैं साखरों में गया था, वहां एक छोटी सी दुकान थी। अब और आप नॉर्मल कस्टमर का सोचे जो रूरल एरिया में ग्रिड उसको सर्व करती नहीं है, बिलिंग उनकी हो जाती है अज्यूम बेसिस पे, कोई मसला उस कस्टमर को आता है, उसको पूरा दिन ऑफ करके हैदराबाद जाना पड़ता है रिजॉल्व करने के लिए इशू, तो उनके लिए उनको भी बेनिफिट मिला है। तो नेट मीटरिंग भले डायरेक्ट दिस पॉलिसी वाज फॉर ओनली पीपल जो हाउस ओनर्स थे, जो नॉर्मली होती है, लेकिन ये कहना कि उससे बाकियों को बेनिफिट नहीं मिला, ये गलत है, ठीक है। एक और दूसरी बात मैं बोलूंगा ये जी सॉरी, एक और चीज मैं इजाफा करना चाह रहा हूँ कि जो हमेशा जब बात होती है ना कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फरोख्त दें, क्योंकि इसके साथ कोई 40 और इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं।
अब एक बकायदा इंडस्ट्री बनी हुई है जिसका काम है सिर्फ आपके सोलर पैनल्स को क्लीन करना। तो यू कैन सी ना, सर्विस, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें इसके साथ साथ इसके पाई में आ रही है। जी सुलेमान साहब। बिल्कुल, देखिए एक टाइम पे जब पैनल महंगा होता था ना, वो आपके सिस्टम की 80% कॉस्ट होती थी। आज पैनल सस्ता होने से वो सिर्फ 20-30% कॉस्ट है। बाकी जो 70% कॉस्ट जो है वो आपकी लोकल केबल्स हैं, आपके लोकल स्ट्रक्चर्स हैं, आपके लोकल इंस्टॉलर्स हैं, आपकी लोकल लेबर है। तो इससे तो पूरी कंपेयर टू जो बड़े प्लांट्स दुनिया भर में लगते हैं गीगावाट्स के, मैं हमेशा इसमें ज्यादा फेवर करता था डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में, बिकॉज इसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बनती है, इसमें आपकी लोकल कहते हैं ना, आपकी सर्विसेज ज्यादा बेहतर बनती है, आपके स्किल ज्यादा बनते हैं। अब देखें 4 गीगावाट से 5 गीगावाट तो आपके ट्यूबवेल्स में चला गया, वहां पे तो कोई नेट मीटरिंग नहीं है। बट अगेन वो इसलिए हुआ बिकॉज जब यहाँ पे आपकी मार्केट बड़ी हुई, ज्यादा प्लेयर्स आ गए, आपके डायरेक्ट आप किसी अभी लाहौर में सोलर एक्सपो हुआ, 90 आपके तकरीबन 90 वहां पे इन्वर्टर वाले आए हुए थे, सारे पैनल वाले आए हुए थे। तो ये इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी ओवरऑल जहां सोलर लग रहा है, नॉट जस्ट नेट मीटरिंग कॉस्ट कम होती जा रही है। और अभी बैटरीज की आपने बात की, देखें अब होएगा क्या इससे। देखें पर्सनली मैं प्रेफर करता, अगर चेंज करना था तो मेरे पास ज़रार साहब को अच्छा ना लगे, जो पुराने कस्टमर्स थे उनको आप पहले हटा देते और जो नए कस्टमर्स है उनको एक बेनिफिट देते, बिकॉज जिन लोगों ने सोलर लगा लिया है उनके लिए बैटरी कॉस्ट नॉमिनल है, तो उनका जो पे बैक सिर्फ बैटरी के इन्वेस्टमेंट पे आएगा वो भी 1 से 1.5 साल आएगा। वर्सेस जो अब जो पूरा हाइब्रिड सिस्टम लगाएंगे उनका पे बैक जो 1.25 साल का था वो 3 साल तक चला जाएगा। और ये आज की कॉस्ट से है। देखिए जिस तरह सोलर की प्राइस, बैटरी की प्राइस गिर रही है और लोकल आपकी ज्यादा सप्लाईज आ रही है, ये पे बैक भी आपका नीचे चले जाएगा, बिकॉज इनोवेशन एक होती है ना टेक्नोलॉजी की, और ये हो रही है मार्केट में। तो नए कस्टमर्स तो नए, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो अनफॉर्चुनेटली आएगा वो फिर से वापस ग्रिड की प्राइसेस पे आएगा। बात कर रहे थे कि ये जो पॉलिसी की तब्दीली हुई है, जो रेट की तब्दीली हुई है नेट मीटरिंग के हवाले से, आपने कहा कि इसका इम्पैक्ट ग्रिड पर आएगा, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, व्हाट डू यू मीन? ठीक है, अब आप देखें हो क्या रहा है। अभी जो कंज्यूमर्स पहले ले लेते, जो कंज्यूमर जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस में, ठीक है, ओवर टाइम ये तकरीबन ये जो नेपरा की रिपोर्ट है जो सब कह रहे हैं तकरीबन ये 6 टेरावाट आवर्स नेट मीटर करते हैं। जैसे इनके लाइसेंसेस खत्म होंगे, ये सारे इनके लिए जैसे मैंने समझाया, सिर्फ इनको थोड़ी सी बैटरी की कॉस्ट डालनी पड़ेगी और उसको रिकवर करने के अपनी पीक टाइम कर लेंगे, तो ये कस्टमर तो वापस ग्रिड पे जा नहीं रहे, ठीक है। और फिर क्योंकि बैटरी की प्राइस बढ़ जाएगी, जो वो बाद में ग्रिड से ले भी रहे थे, बिकॉज मैंने आपको बताया कि देखिए जिनके पास सोलर लगा हुआ है उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो ग्रिड यूज नहीं करे, वो ग्रिड भी यूज करे थे पीक टाइम में, वो भी उनका खत्म हो जाएगा। और सेकंड जो नए कंज्यूमर्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली आपके डे 1 से ग्रिड की यूसेज कम कर रहे हैं। उससे फिर जो नेक्स्ट चीज आएगी, जो नॉर्मली होते हैं, जो आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती है, आपकी बैटरी प्राइसेस और कम होती जाएंगी, एक तो ग्लोबल वजह से, और पाकिस्तान की डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन चाइना। जिस तरह वो सस्ती होंगी, आपके और कंज्यूमर्स जो वैसी ग्रिड से ऑफ द इंडस्ट्रीज थी वो भी ज्यादा बैटरीज यूज करना शुरू कर देंगी। तो ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट इज इन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। ये अनफॉर्चुनेटली एनर्जी ट्रांजिशन का पार्ट है। अब ऑफ कोर्स पॉलिसी चेंजेस की जरूरत है, फॉर एग्जांपल होलसेल मार्केट आ जाए, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, बट ये देखिए हर चीज इकोनॉमिक से ड्राइव हो रही है और दुनिया भर में ये चीजें हो रही हैं। अच्छा, तो मैं आपकी बात अब तक की जो गुफ्तगू है, मैं उससे क्या ये नतीजा सही निकला है कि जो एतराज़ सामने आ रहा है नेट मीटरिंग के रेट्स चेंज होने से, वो वही वाली बात कि वो हमारी एफ्लुएंट क्लास जिनके घरों पे लगे हुए हैं या जो बिजनेस और इंडस्ट्री के लोग हैं, एतराज़ अभी वहाँ से आ रहा है। उसका एज सच हमारा जो ये सोलर रेवोल्यूशन है, क्वाइट रेवोल्यूशन, उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये एक नीजक रिएक्शन होता है, ये तो हर साल होता है तकरीबन इस टाइम पे, जब खबरें आ जाती हैं टैक्स लग रहा है, खबरें लगती हैं कि पॉलिसी हो रही है, ये होता है। लेकिन बात ये कंज्यूमर शिफ्ट कर लेता है, और आजकल वैसे ही कंज्यूमर ज़्यादा रेवोल्यूशनरी, हर चीज़ पे वो खुद से चीजें करना चाहते हैं। ये एक नॉर्मल सेंटिमेंट है मुल्क में। तो सोलर में भी यही हो रहा है, कहते हैं ना कंज्यूमर फाइट्स बैक, ये हो रहा है। तो मैंने कहा ना टेक्नोलॉजी जिस तरफ जा रही है, ये मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आप वहीं जा रहे हैं जहाँ एक तो हमें आदत हो गई थी फास्टर पेबैक्स की, कि 100% रिटर्न मिल रहा है आपको। अभी भी 3 साल पेबैक इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, इसमें ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ा लोग देखिए, बात ये लोगों ने नहीं लगाया ना, वो अब इसको बेंचमार्क करें ऑन ग्रिड की कॉस्ट के साथ। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में इतने साल से हूं और आप लोग भी इतने टाइम से शो करें, आपको भी पता है 2 साल पहले घर के सोलर की कॉस्ट 10 किलोवाट की 25-30 लाख पे जा चुकी थी। आज हाइब्रिड उससे सस्ता है। तो ये मेरे ख्याल एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, क्योंकि लोग बेंचमार्क करते हैं कि यार
मेरे रिश्तेदार ने तो इतने में लगाया था, तो यार मुझे भी इतने में चाहिए, मेरा पे बैक खराब हो रहा है। इसमें आई थिंक जस्ट थोड़ी सी टाइम की बात है। लोगों अच्छा, मैं फिगर्स देख रहा हूँ, 2,83,000 नेट मीटरिंग के कंज्यूमर्स हैं एग्जिस्टिंग, ठीक है ना? जी, आउट ऑफ पता नहीं लाखों, हाँ करोड़ों, हाँ 25 करोड़ में से, तो ये तो बहुत ही छोटा ग्रुप है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जैसे रेट्स ये रिवाइज कर रहे हैं, यू स्टिल थिंक कि लोग जाएंगे सोलर की तरफ, चाहे भले नेट मीटरिंग का जो भी हो रहा है? जिम्नी सवाल है इसके साथ जी। बिल्कुल जाएंगे। देखिए, और वो बैटरियां लेंगे एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स ऑफ ग्रिड। बिल्कुल लेंगे। देखिए, इस वक्त स्टार्टिंग में बैटरीज का वही कंसर्न आ रहा है जो 3-4 पहले सोलर का था। क्या हमें सर्विस वो मिलेगी, क्या कोई फॉल्ट्स आएंगे, तो लोग थोड़े घबराए हुए थे। अब यहाँ पे बैटरीज की भी उसी तरह इकोसिस्टम बन रहा है जिस तरह सोलर का बना हुआ था, तो लोग उस पर 100% जाएंगे। आज अगर सोलर आपको 1 साल का पे बैक है, दैट मीन्स आपको बिजली 2 रुपए की बन रही है, बैटरीज के साथ आपको 15-16 रुपए की पड़ जाएगी। वो फिर भी आपको सस्ती है, जो आपका पीक रेट 60 रुपए का पड़ता है। अच्छा, तो इट्स नॉट लाइक वो महंगी। सुलेमान साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आजकल बैटरी की पोजीशन? जैसे आपने कहा ना कि सोलर पैनल सस्ते हो गए हैं इस वक्त, जो जिस किस्म की बैटरीज, मेरे ख्याल लिथियम बैटरीज चाहिए होती हैं इसके लिए, मतलब रफली क्या है अगर कोई अपने सिस्टम के साथ सोलर बैटरी लगाना चाहे, कितना इजाफी खर्चा होगा रफली? 5 kV, 10 kV, लेट्स से 10 kV। हाँ 10 kV। चले अगर आपका 10 किलोवाट का सिस्टम लगा, आपका लेट से आज लगा हुआ है, आपने उसमें क्या करना है, आपने छोटा 10 किलोवाट नहीं, आप उसमें एक छोटा हाइब्रिड इन्वर्टर लगा देंगे 5 किलोवाट का, और आप साथ में लगा देंगे तकरीबन 10 किलोवाट आवर की बैटरी, जो आपका पीक लोड केटर कर लेगा। उसकी कॉस्ट आपको 5 से 6 लाख है सिर्फ। ओके, तो मतलब आधा कॉस्ट जितना आपके सिस्टम का है। लेकिन ये आपने कहा ये हाइब्रिड है, ये ऑफ ग्रिड नहीं है, राइट? नहीं, ये हाइब्रिड नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनका सोलर लगा हुआ है, जिसमें मैं सोलर की कॉस्ट को निकाल रहा हूँ। हाँ। मैं सिर्फ ऑगमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बैटरीज के ऊपर। मतलब कि घूम फिर के एफ्लुएंट क्लास के लिए है ना। हाँ, ये ऑप्शन भी, मतलब हालांकि सुलेमान काफी ही इज मेकिंग अ केस कि नहीं, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नहीं, मैं सिर्फ ये बैटरी, मैं ये रिविजन की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये अफोर्डेबिलिटी ओवरऑल तो बिल्कुल आई एग्री जी। नहीं, मैं आपको बताऊं इसका फर्क क्या आएगा बाकी लोगों पे। जब आपकी बैटरी इतना सस्ती होंगी ना, जहाँ रूरल एरियाज में आज वो एक छोटे लेड एसिड की बैटरी लगा रहे हैं, जब यही प्राइस बैटरीज की, देखिए जो मैंने आपको प्राइस लगाई है उसमें सबसे महंगा कंपोनेंट आपका हाइब्रिड इन्वर्टर का है। बैटरी की कॉस्ट उसमें 2 से 3 लाख है। यही कॉस्ट जिस तरह सोलर पैनल गिरे, कल को ये 1 लाख की हो जाएगी। तो जब यही बैटरीज आपके रूरल एरिया में जाएंगी, उनको ना लेड एसिड का इश्यू ना रिप्लेसमेंट है, उनको भी बेनिफिट जाएगा। तो ये बेनिफिट तो पूरी आपकी कहते हैं ना इकोनॉमी के अंदर जाएगा। सही है, ट्रिकल डाउन करेगा, फैलेगा, ट्रिकल डाउन डेफिनेटली करेगा, ट्रिकल डाउन, ट्रिकल ऑन द साइड्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि ओके, सॉरी सुलेमान रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन किया जी। तो ये हाँ, तो ये मतलब आपने कभी सोचा नहीं आप खामोश बैठे रहे? ये सोलर का हाइब्रिड का क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, ये बहुत चल रहा है, बताएं यार। अच्छा, आप उस सोच में पड़ गए। हाइब्रिड मुझे खुद हर चीज हाइब्रिड है, हाइब्रिड से लेके गाड़ी हाइब्रिड, बिजली हाइब्रिड, कुछ निजाम हाइब्रिड, कुछ तो मुझे बंदे भी हाइब्रिड लगते हैं। अच्छा, हाँ, वो भी है, ठीक है, जिसकी जो मर्जी, जिसकी जो मर्जी। लेकिन अगेन जैसे इन्होंने कहा कि आप जिनको बोतल में वापस नहीं डाल सकते, लेकिन बोतल को थोड़ा सा तंग करने की मेरे ख्याल कोशिश की जा रही है, बोतल टूट जाती है। हाँ, बोतल टूट जाती है। बट अगेन मीन अ लॉट डिपेंड्स के फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज क्या आएंगी। देखें, सोलर पैनल्स तो अब एफिशिएंट से एफिशिएंट ही होते जा रहे हैं ना, और मैंने कुछ तो बहुत इनोवेटिव चीजें देखी हैं, एंड आई थिंक ये शायद भारत की मिसाल है कि जो ये कनाल बना रहे होते हैं ना आपाशी के लिए, इरिगेशन के, अच्छा उसका एक मसला होता है कि यार इवेपोरेशन बहुत होती है, तो पूरे कनाल के ऊपर ना एज अ शेड सोलर पैनल्स लगे, फ्लोटिंग हमारे यहाँ भी बन रहा है। हाँ, अच्छा, ये हाल ही में मैंने सुना कि फ्लोटिंग सोलर पार्क बन रहा है, बहुत अच्छा। सब ये एफसी और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। इकोनॉमी स्टेट को ड्राइव करती है, स्टेट इकोनॉमी को ड्राइव करती है? अच्छा सवाल है। पहले मुर्गी आई या अंडा? नहीं, ये बिल्कुल इतना ही मुश्किल सवाल, इतना ही उसी कैटेगरी। मेरा ख्याल है कि स्टेट इकोनॉमी जो है वो स्टेट को ड्राइव करती है। स्टेट जितनी भी हाथ पैर चला ले,
इकोनॉमी मेरा उस लिहाज ख्याल से, है आपने कभी देखा है जब आपके छोटे बच्चे को ना एक मतलब गाड़ी चल नहीं रही होती, आप उसको स्टीयरिंग व्हील पकड़ा देते हो कि बेटा गाड़ी चलाओ, प्रिटेंड तो वो यही कर रहा होता इकोनॉमी को ड्राइव करती है। है। वो समझ तो यही रहा होता है कि मैं चला रहा हूँ गाड़ी को। मैं चला रहा हूँ, अगर लेकिन वाकई आपने ऐसा गाड़ी ही है तो ये तो अच्छी खबर है।